हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए टू जेड लर्न अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले दो वीडियोस में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन किए हैं, जिसमें हमने क्या बताया था आपको, स्क्वायर्स क्या होते हैं किसी नंबर का स्क्वायर और कैसे फाइंड कर सकते हैं। साथ ही हमने ये भी बताया था स्क्वायर रूट क्या होते हैं और कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 3A को भी कवर कर लिया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर से देखिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इसमें क्या है नया? तो इसमें नया ये है दोस्तों कि इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। अब पैटर्न्स क्या होता है? पैटर्न्स का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको देख करके भी हम पता कर सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप का नंबर हो, हम देख करके भी पता कर सकते हैं कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। इसके लिए कुछ पैटर्न्स, कुछ फॉर्मूलेज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको इस वीडियो में डिस्कशन हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ इन सारे डिस्कशंस के द्वारा हम लोग एक्सरसाइज 3B को भी कवर कर लेंगे, जो कि बहुत ही वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आइए, तो देखिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टीज है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। मतलब कोई भी अगर इवन नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक इवन नंबर ही आएगा। आइए एक इसे एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने मान लिया सपोज दैट 6 एक इवन नंबर है या नहीं है ना। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आ जाएगा 36। अब ये बताइए 36 भी इवन नंबर है या नहीं, बताइए, है ना। यानी किसी भी इवन नंबर को जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो भी एक इवन नंबर ही होगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम क्या ले लें, 14 ले लेते हैं। 14 इवन नंबर है कि नहीं, इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 196। ठीक है, 196 इसका स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर हो गया। आइए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत वेरी सिंपल। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। जैसे इसमें हमने एक इवन नंबर का स्क्वायर किया था तो आंसर में इवन नंबर मिल रहा था, वैसे ही एक स्क्वायर नंबर अगर ऑड नंबर का हम करेंगे तो आंसर भी एक ऑड नंबर ही आएगा। आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है जैसे सपोज दैट हमने 5 का स्क्वायर किया। अच्छा ये बताइए 5 ऑड नंबर है कि नहीं, है ना। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। अब 25 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। अब इसी तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट हम क्या ले रहे हैं, 17 ले रहे हैं। तो 17 एक ऑड नंबर है कि नहीं, है ना। तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 289, जो कि क्या है, ये एक ऑड नंबर है। समझ में आ रहा है? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइए प्रॉपर्टीज नंबर 3 देख लेते हैं। 3 क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रैक्शन। अब ये बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, उसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा इस फ्रैक्शन से, जिसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, उससे हमेशा छोटा ही होगा। आइए देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए हम ले रहे हैं 1/3। 1/3 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 1/3 का जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है,
हम कह रहे हैं कि ये जो है इससे छोटा है। आइए देखते हैं कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर हम लोग करते हैं 1/3 और 1/9। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब हमने बताया था इन दोनों में कौन छोटा है, ये जिधर छोटा है वही वाले फ्रैक्शन ले लेंगे, यानी ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? कंपेयर करना तो आता होगा ना, फ्रैक्शन में हमने कई बार इसको पढ़ाया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 जो है हमेशा 1/2 से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, यानी किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर होगा वो हमेशा उस फ्रैक्शन से क्या होगा, छोटा ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द गिवन डेसिमल। ठीक है, यानी द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं 0.2। ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक, द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। तो 0.2 क्या है, 1 से छोटा है कि नहीं, 1 से छोटा है। इज स्मॉलर देन द गिवन डेसिमल, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। तो ये जो 0.04 है ये 0.2 से क्या है, छोटा है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को यानी डेसिमल नंबर को जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी उस डेसिमल से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, यानी 0.04 जो है 0.2 से क्या है, छोटा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अगर हम यहां लिख दें 0.01 लिख देते हैं, तो 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0001 आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट दूसरे पे 1 है, इसमें डेसिमल के बाद चौथे पे 1 आया है, इसका मतलब ये छोटा है इससे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन यानी डेसिमल नंबर जिसकी वैल्यू 1 से छोटी हो उसका स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी इस डेसिमल से छोटा होगा। 1 से तो छोटा होगा ही होगा, लेकिन इस डेसिमल से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, ए नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो नंबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो ये क्या कह रहा है, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो हमने बता रहे थे ना स्टार्टिंग में कि किसी भी नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो वो यही प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है, अगर कोई नंबर का लास्ट यानी लास्ट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम लिख दें कि 288, तो 288 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कहेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे, क्योंकि 289 देखिए 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 289 से जस्ट एक पहले 16 का तो स्क्वायर हो नहीं सकता, कि हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कि 113 लिख देते हैं, 113। तो 113 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 आया है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसी तरह किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 आ जाएगा, जैसे 502 आ गया मान लीजिए, तो लास्ट में 2 है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, आया समझ में। आइए प्रॉपर्टीज नंबर 6 पे चलते हैं। थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 6 समझते हैं। ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है जिसमें जीरोज आए हैं, जीरोज, जैसे अगर हम लिख देते हैं 1,
000 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक ऐसा नंबर जो इंड हो रहा है यानी खत्म हो रहा है इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो। ऑड नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो को काउंट कीजिए, कितना है 1 2 3, कितने जीरो है 3, तो 303 ऑड हुआ कि इवन, तो ऑड हुआ। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ऑड नंबर में जीरो आया हो 3 बार 5 बार 7 बार, ठीक है, इस तरीके से जीरो आया हो तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। मान ली कोई भी नंबर लिख देते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 24870000, ठीक, इतना बड़ा नंबर लिख दिए। तो अब इसको हम चेक करने थोड़ी जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, डायरेक्ट हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कितने जीरोज हैं 3 और 2 5 जीरोज हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर में जीरो आया है। अगर यही एक जीरो हट जाए तो हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, लेकिन तब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि लास्ट में कितने जीरोज आ गए हैं, 5 जीरोज आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम केवल देख करके ही बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम कुछ पैटर्न्स को देखेंगे जिसमें स्क्वायर नंबर्स का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम 1 और 3 को प्लस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं आप इसे काउंट कीजिए 1 और ये 1 कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया 4, ठीक। अब देखिए 1 में 3 ऐड करेंगे कितना आया 4 आ गया ना। अब इसको भी देखिए 1 2 3 यानी क्या करना है 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 9, देखिए ऐड करके 5 3 8 और 1 9 आ गया कि नहीं। तो ये है स्क्वायर नंबर। वैसे इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी इसका आंसर क्या आएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, ऐड करके देखेंगे तो 49 ही आएगा। आया समझ में। यानी इसका एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि किसी भी स्टार्टिंग से 1 से याद रहे, किसी भी स्टार्टिंग से ऑड नंबर का प्लस क्या होता है उस कितनी बार वो ऑड नंबर है उसका ही स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे 7 टाइम्स था तो 7 का स्क्वायर, 3 था तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। आइए अब सेकंड पैटर्न देखते हैं। अगर हम इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, कितना आ गया 7, ठीक। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा है यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, लेकिन कंडीशन क्या है दोनों लगातार आने चाहिए, पहला वाला बड़ा हो दूसरा वाला छोटा हो, ठीक है। जब दो नंबर स्क्वायर के फॉर्म में हो दोनों को माइनस किया जा रहा हो जिसमें पहला नंबर ठीक है बड़ा हो दूसरा नंबर छोटा हो और दोनों लगातार हो यानी 4 के बाद 3 के बाद 4 आता है कि नहीं, 4 के बाद 5 10 के बाद 11, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर देंगे इन्हीं दो नंबर को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा कि नहीं, ठीक है। वैसे ही 5 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बीच वाला पार्ट आप लोग करके देखिएगा यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। उसी तरीके से ये 11 माइनस 10 स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 11 और 10 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। आया समझ में। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, किस फॉर्म में हो n+1 और n, यानी n की जगह अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा n+1 3 + 1 4, n की जगह 7 है तो ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यानी 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो क्या कर देंगे यहाँ पे जो नंबर है प्लस यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया ये बात, ठीक। अब देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें लग रहा है कि आप लोग पहले से जानते होंगे लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फॉर्मूले को दिया है। ये किस पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, जिसके साइड्स
जिसके ये जो साइड्स हैं वो किस फॉर्म में हो, 2m, ठीक है, ये m स्क्वायर माइनस 1, ये m स्क्वायर प्लस 1, अगर इस फॉर्म में होगा तो वो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब ये m, n और p का वैल्यू फाइंड करना हो तो इस फॉर्म में वो नंबर होने चाहिए। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे एक हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया, क्या ले लें, सपोज दैट यहाँ से ले लेते हैं, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 5 का, इसको थोड़ा सा और छोटा लिख देते हैं, इसी में मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इसको बोलते हैं, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये तीनों नंबर को। क्यों? क्योंकि सारे नंबर पे ये पाइथागोरस अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका ये तो हमने ये बता दिया, ये इस फॉर्म में होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कोई एक नंबर आपको दे दिया हो और कह दे ये दोनों नंबर बताना है, बताइए क्या होगा। मान लीजिए आपको केवल 3 दिया हो, सपोज दैट क्या दिया है, गिवन केवल 3 दिया है, ठीक है, केवल 3 दिया है, कह रहा है पूरा ट्रिपलेट बताइए, यानी तीनों नंबर बताइए। तो हम क्या मान लेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको मान लेंगे 2m, यानी 2m का वैल्यू दिया है कितना दिया है, 3, ठीक है। 2m का वैल्यू हो जाएगा 3, सबसे छोटा नंबर, ठीक। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, उससे जो बड़ा नंबर होगा उसको मान लेंगे m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यानी m स्क्वायर माइनस 1, ठीक, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे हम इसको जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू मिल जाएगा 3/2, ठीक। अब m का वैल्यू इसमें रख देंगे, m स्क्वायर माइनस 1 में m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/4, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से कल देखा जाएगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, अगर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो वो पूरा हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं एक ही साथ क्या इरेज करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको बस ये वाला लर्न रखना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अगर कह देगा पाइथागोरस ट्रिपलेट बताइए तब आपको ये वाले पैटर्न को याद करके रखे रहना है, ठीक है, क्योंकि इसी से ये निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चंस में हम लोग बता देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक हमें 2 या 3 प्रॉपर्टी और बची है, ठीक है, 3 बचा है जो कि आप तुरंत ही जान जाएंगे क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में उस फार्मूलेस को बताए गए हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये 3 आइडेंटिटीज पे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं जिसमें इस पैटर्न में ऐड है, मतलब थर्ड पैटर्न के बाद 4th नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 5th नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और 6th नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको मैंने आइडेंटिटीज में पढ़ाया ही था, ठीक है। तो बाकी बचे हुए जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको कल हम बता देंगे, वैसे तो बता ही दिया है, ठीक। और कल जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर वीडियो में कोई भी कहीं पे भी डाउट रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइए, ठीक है। और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हमें तो पता ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, हमने आपसे बोला था कि हम आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर देंगे ऑनलाइन, तो इसलिए फिर हम तो अपनी बातों पे कायम है। अब आप देखते हैं कि आप कितने काम हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।